तो दोस्तों लैंड पूलिंग को लेके डीडीए ने जमीन के मालिकों को नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। कई लोगों का सवाल आया कि सर लैंड पूलिंग के बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए, लैंड पूलिंग क्या है, कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, कैसे लैंड पूलिंग की जगह को जो है वो डीडीए इस्तेमाल करेगा, क्या हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा, उस एरिया में आने वाले लोगों के साथ क्या हो सकता है भविष्य में। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ डिस्कस करेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने ज़मीनें खरीदी है लेकिन फिर भी हमारी लैंड पूलिंग में जगह आ गई है और डीडीए इसके बाद हमसे जगह ले रहा है, तो क्या हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कई लोग है ना मेरे से ना वीडियो के बारे में कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं कि आपने लिस्ट नहीं दी, आपने वीडियो पर लिंक नहीं लगाया। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ, हमेशा पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि इंटरनेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं तो वो वीडियो के अंदर सारी जानकारी जुटा के दी जाती है और आप क्या करते हैं, हमेशा वीडियो को स्किप करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्ट जो है आपसे छूट जाता है। और ऐसे में अगर वो पार्ट आपसे छूट जाता है तो कमेंट करने के बाद कई बार आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता, क्योंकि वीडियो के अंदर सारे कंटेंट होते हैं। तो वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब इसके अंदर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आपको मैं बता दूं कि जो लैंड पूलिंग है इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। लैंड पूलिंग जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो है वो अलग अलग लेवल पे होती है और उसे अलग अलग तरीके से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि दिल्ली के बाहर, अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर कहा जाता है चकबंदी। अब चकबंदी जो है एक हिंदी शब्द आ गया और लैंड पूलिंग एक इंग्लिश वर्ड आ गया है। तो मैं आपको बता दूं दोनों में ही क्या होता है, दोनों में जो एरिया होता है या जो जगह होती है या लैंड होता है, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, यानी कि एकत्रित किया जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक बहुत बड़ा लैंड है या फिर एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया के अंदर कहीं पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, कहीं रेजिडेंशियल चल रही है, कहीं मिक्स चल रही है, और ज्यादातर क्या होता है कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट ऐसे एरिया को ढूंढता है और उन्हें लैंड पूलिंग में लाता है। लैंड पूलिंग में लाने के बाद क्या है, उसे एक स्मार्ट सिटी की तरह बसाया जाता है और उसके अंदर क्या होती है कि आपके रेजिडेंशियल एरिया एक तरफ कर दिए जाते हैं, कमर्शियल एक तरफ कर दिए जाते हैं, भौतिक सुविधाएं जो है वहां पर जो नहीं है उन्हें वहां पर लाया जाता है और ऐसे ही करते करते जो एरिया है वो धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है। साथ के साथ मैं बताऊं कि लैंड पूलिंग के अंदर क्या है ना, लैंड पूलिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आम आदमी की खाली जगह जाती है। इसके अंदर जो है कि गवर्नमेंट का पैसा भी लगता है, डीडीए भी अपना पैसा लगाता है जगह को डेवलप करने के लिए। भाई लैंड पूलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो जमीन है वही जा रही है। लैंड पूलिंग से क्या है, आपका जो एरिया है वो डेवलप करता है, आपकी जमीनों की जो है कीमतें बढ़ती हैं, साथ के साथ जो है आपकी कच्ची जमीनों को एक दर्जा मिलता है पक्की जमीनों का। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर आके ये जो लैंड पूलिंग हो रही है वो कितने जोनों में हो रही है और कितनी जगह जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, दिल्ली में करीबन 5 जगह पे लैंड पूलिंग हो रही है और जिसके अंदर 95 गांव शामिल है। अब लोगों को ये लगता है भाई हम तो शहर में रहते हैं, दिल्ली में कौन से गांव है। तो एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, दिल्ली के अंदर सभी गांव जो है पुराने पुराने गांव हैं, आज भी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, आज भी यातायात की सुविधा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, कुछ समय पहले हम लोग ना नरेला का नाम सुना करते थे। नरेला का जो एरिया था वो एक टाइम पे बिल्कुल डेवलप नहीं था, लोग जाना पसंद नहीं करते थे, और आज के टाइम में नरेला को जो है इतने हाईटेक तरीके से बसाया जा रहा है कि सेकंड स्मार्ट सिटी का उसे दर्जा मिलने वाला है गुड़गांव के बाद। तो दोस्तों ऐसे ही जो है बाकी सारे एरिया भी जो है डेवलप किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले यहाँ पर मैप के जरिए समझते हैं, जानकारी लेते हैं कि आपके लैंड पूलिंग के अंदर कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, क्या लैंड पूलिंग का आपको फायदा होने वाला है और क्या इसके नुकसान है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम मैप पर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से जोन है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है जोन एन, इसके बाद आपका जोन P2 दिख रहा है, जोन एल दिख रहा है, जोन K1 दिख रहा है और जोन जे दिख रहा है। और यहाँ पर आपको जमुना नदी दिख रही है, यानी कि जमुना नदी दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आ पा रहा होगा, तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे ये मैप। हमने इसे पहले भी वीडियो के अंदर दिखाया है, कई लोगों ने इसका लिंक भी मांगा है। तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप तो वहां पर इसका ना पीडीएफ का लिंक हमने दे रखा है, बस आपको उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। इतना तो करना पड़ेगा भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप को जो है जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले खोलेंगे जोन एन। तो जोन एन के अंदर ये सारे एरिया हैं। थोड़ा सा मैं और इसे बोल्ड कर देता हूँ, जूम करने के बाद आप देख पाएंगे अच्छे से, क्योंकि कई लोगों के ना मन में ये सवाल आता है कि भाई हमें तो डाउनलोड करना भी नहीं आता। तो भाई वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। जोन एन के अंदर क्या है कि भाई दरियापुर कला आ रहा है, यहाँ पर बवाना का एरिया आ रहा है, नंगल का एरिया आ रहा है, जाटकोट का एरिया आ रहा है, बहुत सारे एरिया भाई, सबके नाम नहीं लूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख लो कि जोन एन के अंदर कौन कौन सा एरिया आ रहा है। क्योंकि है ना कई लोगों के मन में ये सवाल आता है सर हमारा जोन बता दीजिए, तो ऐसा है ना कि आपको जोन अलग अलग तो मैं बता नहीं पाऊंगा दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका जोन एन आ गया है। फिर जोन एन के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं जोन के आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज ये समझना, ये देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके अंदर का जो जोन है वो जोन एरिया आ रहा है आपका। ऐसा मत समझना कि भाई इसके साथ में ही लिखा है तो ये भी इसी जोन के अंदर है, कई जगह का थोड़ा पार्ट दूसरे जोन के अंदर भी आ रहा है। तो आप जोन K1 की बात करेंगे तो यहाँ पर मुंडका का आ रहा है,
अस्साल का आ रहा है, निटोली का आ रहा है, बहुत सारे एरिया है, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे जोन एल की। तो जोन एल देखो यहाँ से स्टार्ट है, साइड से यहाँ से स्टार्ट है जोन एल, और इसके साथ में ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना दोस्तों, तो ये ग्रीन एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड का है। अगर हम बात करें कि इसे हम यह भी कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसे हम एग्रीकल्चर लैंड में भी काउंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर पूरा जोन एल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसे मैं खिसका देता हूँ साइड में। ये देखिए जोन एल काफी बड़ा होने वाला है। तो जोन एल का यहाँ पर ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है। यहाँ पर नजफगढ़ वगैरह भी शामिल है भाई। और नजफगढ़ के अलावा मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर है ना कई लोगों का एक सवाल आ रहा था कि सर है ना अभी है ना कुछ कॉलोनियां टूट रही हैं, क्या लैंड पुलिंग के तहत टूटी है? देखो ऐसा है, लैंड पुलिंग के अलावा भी ना दोस्तों दिल्ली के अंदर और भी कई जो है डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड के अंदर जितने एरिया आ रहे हैं आजकल, फॉरेस्ट लैंड जो है अपनी जगहों को लेकर काफी एक्टिव हो चुका है। और फॉरेस्ट लैंड का कहना है ये कि भाई हमारी जो जगह है हम किसी को नहीं देंगे, उस पर सिर्फ फॉरेस्ट लैंड ही बसाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है फॉरेस्ट धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं, लोग कब्जा करके भाई उन्हें खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर जोन एल के अंदर आपको ये सारे के सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर जितने भी ये येलो एरिया में दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे आपके लैंड पुलिंग में आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं लैंड पुलिंग के अंदर है ना सारे एरिया जो आ रहे हैं उसमें सारे घर, सारे मकान, सारी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है, क्योंकि है ना हर कोई है ना ये मैप देख के ना डर जाता है, कहता है सर आप तो डरा रहे हो। देखो मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, हर एरिया को है ना अलग अलग जोनों में बांटा गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं हर एक प्रॉपर्टी अलग अलग क्राइटेरिया में आती है। कुछ प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट लैंड है, कुछ गवर्नमेंट के उसमें आ रही है, कुछ लाल डोरा में आ रही है, तो कुछ आपकी जो है फॉरेस्ट लैंड के अंदर है, तो कुछ आपकी जो है लैंड पुलिंग के अंदर आ रही है। अब लैंड पुलिंग के अंदर जो जगह आ रही है ना, खसरा या फिर हो सकता है खसरे का कुछ पार्ट, या फिर हो सकता है 3-4 खसरे ऐसे आ रही है, पूरा का पूरा एरिया नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर मैंने अगर आपको यहाँ पर मैप में दिखा दिया कि नजफगढ़, तो पूरा नजफगढ़ जो है लैंड पुलिंग में नहीं आ रहा है, ये चीज आप समझ लेना। हालांकि अभी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, सब चीजें आपके साथ शो करूंगा कि किस तरीके से लैंड पुलिंग हो रही है, कहां कहां पे हो रही है, कौन कौन सी जगह आ रही है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी आगे आने वाली वीडियोस में। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसे और मैप को खिसका लेते हैं और हम देखते हैं कि भाई जे देख लेते हैं भाई जोन जे के अंदर कौन कौन सा आ रहा है। तो जो जोन जे के अंदर ये सारा एरिया आ रहा है। अब ये जो जोन जे के अंदर आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ लाइट ग्रीन कलर का एरिया कौन सा आ रहा है। लाइट ग्रीन कलर का भाई ये लाल डोरा है, लाल डोरा विलेज है। तो लाल डोरा विलेज है ये, इसके अंदर भी कुछ एरिया जो है लैंड पुलिंग का आ रहा है। जैसे आप ये नेप सराय का देख पा रहे हैं, नेप सराय के अंदर अभी हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा कि भाई कुछ मकान टूटे हैं। तो जो कुछ मकान टूटे हैं अभी तक वहां पर जो है डीडीए ने अपना लैंड पुलिंग का जो प्रोजेक्ट है वो तो स्टार्ट किया नहीं है। जो अभी तक टूटे हैं वो किस में टूटे हैं, वो आपके टूटे हैं फॉरेस्ट लैंड में, जैसे कि आप यहाँ पर ग्रीन कलर से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नेप सराय है, नेप सराय के अंदर खाली इन्होंने जो है लैंड पुलिंग की जगह दे रखी है। बाकी जो एरिया है वो आपका लाल डोरा का है, जो लाइट ग्रीन है, और जो डार्क ग्रीन है वो आपका फॉरेस्ट लैंड का है। जोन एफ के अंदर, जोन एफ की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये एरिया नहीं आ रहा है अभी लैंड पुलिंग में। आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा जो व्हाइट एरिया है ना, वो रेजिडेंशियल एरिया है, वो अभी किसी भी लैंड पुलिंग के अंदर नहीं आ रहा। जोन डी के अंदर भी नहीं आ रहा भाई कोई ऐसा एरिया, क्योंकि बहुत सारे जोन आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन हम जिन 5 जोनों की बात करिए, खाली हम उनकी बात करेंगे क्योंकि वही लैंड पुलिंग में भी चल रहे हैं। वो 5 जोन ये है, जोन एन, जोन एल, जोन K1, जोन P2 और जोन जे। ठीक है, तो इनके बारे में हम खाली अभी बात कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पर ये देख पाएंगे कि भाई यहाँ पर जोन P2 और P1। तो जोन P1 के अंदर कौन कौन से एरिया आ रहे हैं भाई? जोन P1 के अंदर अलीपुर वगैरह और ये खेड़ा कला और ये खेड़ा खुर्द का भी कुछ एरिया आ रहा है, मतलब आधा एरिया खेड़ा खुर्द का आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो नंगली पुना भी है वो भी आधा आ रहा है, ये P1 के अंदर आ रहा है। तो P1 का जो आपका मैप है इसका भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, तो आप यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि ये एरिया आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, पूरी वीडियो जरूर देखना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई पीला एरिया आ रहा है और आप वो हाइपर हो जाओ कि भाई ये मेरी जगह गई। अब भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ एरिया या कुछ खसरे आते हैं। ठीक है, कमेंट करने से पहले वीडियो जरूर देखें पूरी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर P2 जोन है। P2 जोन के अंदर हमने यहाँ पर कुछ एरिया दिखा दिए हैं। P2 जोन के अंदर भाई P2 जोन भी काफी बड़ा होने वाला है। ठीक है, ये रहा P2 जोन, और यहाँ पर भी जो है ये पीला एरिया जितना आ रहा है ये सारा का सारा लैंड पुलिंग के अंदर है, यानी कि इसके अंदर कुछ हिस्से जो है वो लैंड पुलिंग के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो मैप है इसका आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो वहां पर है ना PDF का लिंक दूंगा, क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। क्योंकि देखो या तो अगर आप क्लिक करके डाउनलोड करो, नहीं तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है भाई उससे देख सकते हो वीडियो से। ठीक है, और इस मैप के अंदर जो है ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर इस मैप के अंदर आपको लगता है कि मुझे और अच्छे से चीजें बतानी चाहिए या आपको लगता है कुछ कमी है, तो आप उसकी कमेंट कीजिए, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा।
तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने इस पे ही कि क्या नीति है इनकी। तो दोस्तों देखो, ये जो इनकी नीति है ना, ये क्या करते हैं, ये जितना भी लैंड जो है, पूल एरिया जितना आएगा, लैंड पूलिंग पे जो एरिया आएगा, इसके ऊपर जो है ना डेवलपमेंट होगी। गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट करने वाली है या फिर डिपार्टमेंट क्या डेवलपमेंट करने वाला है भाई? सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आवासीय योजना के फ्लैट बनेंगे। ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी यहाँ पर सबसे ज्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर में इस एरिया में सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस बनने वाले हैं, फ्लैट बनने वाले हैं। और इसके बारे में भी आपको वीडियो बताऊंगा कि डीडीए कहां पर जो है फ्लैट बनाने वाली है और कैसे आपको तैयारी करनी है भाई। 100% आपको घर मिलेगा और कैसे मिलेगा और कैसे आप तैयारी कर सकते हो, वो सारी चीजें हम उसमें बताएंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पर जो है आवासीय योजना बनाई जाएगी, शॉपिंग सेंटर बनाए जाएंगे, और जो परिवहन है उसके लिए सुचारू परिवहन के लिए, यानी कि भाई जिस एरिया में बसों की सुविधा नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है या फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, वो सारी की सारी चीजें दी जाएगी। फिर ऐसे एरिया में जब आप जाते हैं ना, दिल्ली के कुछ गाँव एरिया या फिर आउटर एरिया में जाते हो भाई, वहाँ पर पार्क नाम की किसी चीज देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पार्क वगैरह भी बनेंगे आपके, तो बच्चों के खेलने के लिए और ऐसे घूमने फिरने के लिए पार्क बनेंगे। अस्पताल मिलेंगे भाई, क्योंकि अस्पताल जो ऐसे एरिया में ना बहुत दूर दूर मिलते हैं, 8-8, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है, और एक अस्पताल होता है जिसके अंदर करीबन 10-12 किलोमीटर का एरिया वो है, वो पूरा कवर अप होता है। तो यहाँ पर ये भी मिलेंगे। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम ये भी बताएंगे कि इस जोन के अंदर कितनी जो है अस्पताल बनने वाले हैं, कितने पार्क बनने वाले हैं, कितनी जो है रोजगार के अवसर मिलने वाले, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई लैंड पुलिंग जो है ना बहुत बड़ा मैटर है। एक वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर फिर इन्होंने क्या है कि यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, यानी कि जो आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, जो अगर आपको रोजगार वगैरह के अवसर वहां से प्राप्त हो सके, शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर है ना गिने चुने स्कूल है, गिने चुने कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस की जो है संख्या बढ़ेगी, आसपास जो स्कूल कॉलेजेस बनेंगे। साथ में क्या कि दोस्तों यहाँ पर आसपास है ना कोई खेल परिसर नहीं है, यानी कि अगर अब हम बात करें किसी स्टेडियम की, तो स्टेडियम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो लोगों के पास बस की कनेक्टिविटी नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो स्टेडियम कहां से आएगा भाई? तो यहाँ पर स्टेडियम वगैरह भी जो है इसमें बनाए जाएंगे। साथ में क्या है कि यहाँ पर है ना आपका जो कूड़ा होता है घर का, या फिर जो कहते हैं वेस्ट होता है, उससे भी रिसाइकल करने के लिए जो है यहाँ पर प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि जो है एरिया में आपकी गंदगी वगैरह ना हो। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं भाई प्रदर्शनी केंद्र, यानी कि यहाँ पर जो है कई ऐसे भवनों का निर्माण होगा कि जहां पर जो है आप एग्जीबिशन वगैरह जो है वहां पर लगती है, गवर्नमेंट की लगती रहती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर भाई इन्होंने कर दिया है कि सुचारू रूप से चलने वाला सीवरेज कनेक्शन प्रणाली, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं दोस्तों कि जहां पर क्या है ना सीवर कनेक्शन आज भी नहीं है, या फिर सीवर कनेक्शन है तो वो चालू नहीं है, 10-10, 12-12 साल हो गए लाइन चालू नहीं की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि सीवर कनेक्शन वगैरह की जो है कनेक्टिविटी पूरी दी जाएगी, अच्छे से वहां पर सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। फिर यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि भाई साहब की पीने का जो पानी है उसके लिए यहाँ पर सुविधाएं जो दी जाएंगी, क्योंकि पीने के पानी की आपको पता ही है दिल्ली भर में बहुत किल्लत है, कई ऐसे एरिया 3-3 दिन 4-4 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सुविधा करेंगे कि हर जोन के लिए अलग जो है वो प्लांट वगैरह की जो है यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, जिससे क्या है कि वहीं के जो सोर्सेज हैं उनसे जो है उनकी पूर्ति की जाएगी। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि फायदा तो आपको बता दिया कि इतने सारे फायदे हैं। अब इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर आपको जो है कृषि भूमि जो है वो अलग कर दी जाएगी, रेजिडेंशियल आवाज अलग कर दी जाएंगे, तो एक स्मार्ट सिटी जैसा सब कुछ दिखेगा, कहीं पे भी मिक्स नहीं दिखेगा भाई, सारी की सारी चीजें मिक्स नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, देखने में भी सुंदर लगेगा। साथ के साथ क्या है, जगहों के रेट बढ़ेंगे और आपकी जो जमीनें है ना वो महंगी होंगी, तो महंगी जमीनें होने के साथ साथ आपको क्या है यहाँ पर रजिस्ट्री का दर्जा भी मिलेगा और यहाँ पर आपकी म्यूटेशन वगैरह भी होगी, तो उससे क्या है आपका जो एरिया है वो काफी हद तक डेवलप करेगा इस चीज को लेके। साथ के साथ जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बनेंगे, तो भाई रोजगार के अवसर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा निकलने वाले हैं, और यहाँ पर जो ये भूमि है यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस आवास के लिए फ्लैट वगैरह बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो ये रही। अब हम बात करते हैं कुछ सवालों की। कई लोगों के मन में सवाल आता है, भाई मेरी तो है ना जो जमीन है ना वो लैंड पुलिंग में आ गई, सर मैंने तो जमीन खरीदी थी, मेरे पास तो इसके पेपर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे से कैसे ले सकते हैं जमीन? तो दोस्तों पहली चीज ये समझिए कि आखिर लैंड पुलिंग का प्रोसेस क्या है। लैंड पुलिंग में जो जगह जाती है ना वो जमीन का मालिक, अब जमीन का मालिक कौन है? जिसके नाम पे खेती है, जिसके नाम पे खसरा खतौनी है। और मैंने क्या करा, लैंड पुलिंग की स्कीम देखी, भाई गवर्नमेंट लैंड पुलिंग की स्कीम में जगह ले रही है, तो जगह ले रही है कुछ मिलेगा भी तो सही है ना। मैंने वहां पर लैंड पुलिंग में जगह डाल दी और मैंने क्या करा, मैंने भाई बेच मेरी जगह सारी की सारी जगह मैंने जो है जीपी में बेचनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसे क्या जीपी के पेपरों पे हम जमीन खरीद लेते हैं और हमें लगता है हम बन गए मालिक। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका मेरे पास कॉल आया, भाई अलग अलग जोन से है, मैं देखो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अलग जोन से मेरे पास कॉल आए, उन्होंने कहा कि सर हमारी जगह ना लैंड पुलिंग में आ गई, हमारे बिजली के कनेक्शन नहीं लग रहे, हमारे बिजली के जो डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं आपकी जो जमीन है वो अंडर लैंड पुलिंग है, तो आपके कनेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। कई लोगों के सवाल है, सर हमारे यहाँ तो गैस पाइपलाइन है, हमारे यहाँ तो सीवर लाइन है, लेकिन फिर भी हमारी गैस जो है जमीन लैंड पुलिंग में आ रही है। तो दोस्तों ऐसा है कि गैस पाइपलाइन या सीवर लाइन से
फर्क नहीं पड़ता। इससे नहीं पता चलता कि आपकी जो जगह है वो लैंड पूलिंग में आएगी कि नहीं आएगी, आपके पक्की है कि नहीं है। पक्की जगह का पता चलता है पेपरों से। अब जीपीए पे हमने जगह ले ली, जीपीए पे जगह लेने के बाद हमने घर बना दिया, मकान बना दिया, उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि हमारी जगह लैंड पूलिंग में आ गई। अब लैंड पूलिंग में जगह आने के बाद क्या हुआ, लैंड पूलिंग में जो जगह आई है वो आई है उन लोगों की वजह से जिनके नाम पर खेती थी, जिनके नाम पे खसरा खतौनी थी, उन्होंने वहां डीडीए में भी लैंड पूलिंग में दे दी और इधर आपको जो जगह है वो जीपे करके बेच भी दी। अब यहां पर क्या है कि यहां पर फंसा कौन, जिसने जगह खरीदी और खरीदने के बाद अपना घर बनाया और उसके बाद उनके पास नोटिस आने स्टार्ट होगा कि भाई जगह खाली करो। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका सारा पैसा चला गया, आपकी जिंदगी भर की कमाई चली गई। तो दोस्तों है ना, यहां पर जो आदमी अपना पूरी जिंदगी भर का पैसा लगाता है ना, फंस जाता है, उसका सारा का सारा पैसा जो है वो जीरो हो जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जहां पर हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो जितने भी सवाल हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हर हफ्ते हम एक ऐसी वीडियो लाएंगे जो भी सवाल हमारे चैनल पे आएगा और हमें लगेगा कि ये जो सवाल हैं वो आपके जेन्युइन है, तो उन सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम लिखना है, ब्रैकेट में अपने एरिया का नाम लिखना है और अपना सवाल लिख के कमेंट बॉक्स में डाल देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि लोगों के काम आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले।